जय माता दी दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब पर माता रानी का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नवरात्रि में 9 दिन तक माता रानी को कौन कौन से भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक चलने वाले इस पावन पर्व में माता दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। नवरात्रि में व्रत पूजा के साथ साथ माता के भोग प्रसाद का भी विशेष महत्व होता है। माता के 9 स्वरूपों के लिए ऐसे क्या विशेष भोग हम उन्हें अर्पित करें जिनसे माता रानी हम पर शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएं और हमारे कष्टों को दूर करें। वैसे तो हम श्रद्धापूर्वक जो भी माता को भोग अर्पित करते हैं, माता रानी उसे स्वीकार कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में ये 9 भोग माता रानी को बेहद प्रिय होते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि ये 9 भोग माता को लगाने से सारी मनोकामनाएं माँ जगतजननी हमारी पूरी करती हैं। तो मैं आपको पूरे 9 दिन के माता रानी के सभी प्रिय भोग बताऊंगी और साथ ही इन भोगों को अर्पित करने का क्या महत्व है और इससे माता रानी हमें क्या आशीर्वाद प्रदान करेंगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन हम कलश स्थापना करते हैं और माता रानी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना करते हैं। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसलिए इन्हें सफ़ेद रंग बहुत प्रिय होता है। इस दिन माता रानी को देसी घी का भोग लगाना चाहिए। देसी घी का भोग लगाने से माता हमें आरोग्य प्रदान करती हैं और हमें निरोगी काया प्रदान करती हैं। तो आपको पहले दिन माता को घी का भोग लगाना है। दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन आपको माता को शक्कर का या मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इसका भोग लगाने से माँ ब्रह्मचारिणी हमको दीर्घ आयु का वरदान देती हैं और इससे हमारे जीवन में सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है और इस दिन आपको माता चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाना है या फिर आप दूध से बनी कोई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, जैसे खीर हो, कोई दूध वाले पेड़े हों, उसका भी भोग आप माँ को लगा सकते हैं। इससे माता बेहद प्रसन्न होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि माता को दूध या दूध से बनी मिठाई अर्पित करने से माता रानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघंटा को ये भोग लगाने से माता हमें सुख, समृद्धि, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। अब मालपुए आप घर पर भी बना सकते हैं और मार्केट से लाकर भी माता को भोग लगा सकते हैं। आप घर पे बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें ज़्यादा शुद्धता होगी। और माता के हर भोग को परिवार के सभी सदस्यों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए, इससे बुद्धि का विकास होता है। तो चौथे दिन आपको माता को मालपुए का भोग लगाना है। अब बारी आती है नवरात्रि के 5वें दिन। तो नवरात्रि के 5वें दिन हम स्कंद माता की आराधना करते हैं और माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप को केले का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि केले का भोग लगाने से माता रानी सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से मुक्ति प्रदान करती हैं और आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो आप 5वें दिन माता रानी को केले का भोग जरूर लगाएं। अब बारी आती है माता के 6वें स्वरूप यानी कि माता कात्यायनी की। माता कात्यायनी को 6वें दिन हमें शहद का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप मीठा पान भी माता को अर्पित कर सकते हैं, इससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है कि माता को शहद अर्पित करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आता है और आपके आसपास की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन
माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ के भोग से माँ बेहद प्रसन्न होती हैं और हमारे शत्रुओं का दमन करती हैं, सारे संकटों को, सारे कष्टों को दूर करती हैं। अब बारी आती है माता के 8वें स्वरूप की। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी माता की पूजा आराधना की जाती है और इस दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। नारियल का भोग लगाने से संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। साथ ही आपके घर में सुख शांति का निवास होता है। धन संबंधी समस्याएं भी आपकी सारी दूर होती है। तो इस दिन आपको माता को नारियल का भोग अवश्य लगाना है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को आप अनार का भोग लगा सकते हैं। अनार माँ को बेहद प्रिय है। इसके साथ ही आपको माता को तिल या तिल से बने भोग माँ को लगाने चाहिए। इससे माता रानी किसी भी प्रकार की अनहोनी से हमारी रक्षा करती हैं और मृत्यु भय भी हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे माता रानी के 9 दिन के अलग अलग 9 भोग। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में माँ के जयकारे ज़रूर लगाइएगा। तब तक के लिए सभी को जय माता दी। धन्यवाद।